हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम NIOS क्लास 10 का दूसरा चैप्टर हमारे आसपास के द्रव का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। मैंने इस चैप्टर का 2 पार्ट ऑलरेडी ही अपलोड कर चुका हूं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर दिख रहे आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, प्रश्न पहला है, निलंबन क्या होता है? इसका उत्तर है, जब जल की छोटी बूंदें हवा में निलंबित होती हैं तो कोहरा बनता है। अंततः कोहरा और कुछ नहीं है, निलंबन का एक प्रकार ही है। छोटे आकार के जो पदार्थ होते हैं, तो कण जो ब्लैक में अघुलनशील होते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलते, लेकिन हम उसे नग्न आंखों की सहायता से देख सकते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? निलंबन बनाते हैं। दोस्तों, निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। जब आटे में पानी डाला जाता है, वो घुलता नहीं है परंतु स्लरी बनाता है, जिसे हम निलंबन कहते हैं। जो गंदला पानी निलंबन का एक उदाहरण है। जब निलंबन को कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है तो बिखरे हुए कण नीचे बैठ जाते हैं। बहुत सी दवाइयाँ जो पानी में अघुलनशील होती हैं, निलंबन का एक रूप में दी जाती है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन, ये एक दवाई का उदाहरण है जो निलंबन का एक प्रकार है। अंततः हम कह सकते हैं कि निलंबन चिकित्सा विज्ञान में भी बहुत उपयोगी है। निलंबन वह छोटे कण होते हैं जो छन्ना पत्र के आर पार नहीं जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्तों हम वायु में जो हम धुआं देखते हैं, वो भी एक निलंबन का एक प्रकार है, और नदी में जो हम गंदला पानी देखते हैं, वो भी एक निलंबन का प्रकार है। चित्र को देख के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों, बालू और रेत का विलयन करे जल में, तो बालू और जल तत्काल घुलनशील नहीं होते। जल में तो वो तत्काल घुलनशील नहीं होते हैं। कुछ देर बाद जल को स्थिर रहने के बाद वो बालू और रेत जल में पूरी तरह से बैठ जाते हैं नीचे। उसके बाद जो शुद्ध जल होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मिश्रणों का पृथक्करण करने की कौन कौन सी विधि है? मिश्रण को दोस्तों पृथक करने के लिए निम्नलिखित विधि है। पहला है पृथक्कारी, जो फेनेल के प्रयोग से हम पृथक्करण कर सकते हैं। वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं मिश्रणों को। तीसरा है निस्यंदन द्वारा पृथक्करण, और चौथा है क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक्करण, और आसवन के द्वारा पृथक्करण भी कर सकते हैं, और अंतिम है चुंबकीय गुण पर आधारित पृथक्करण है। तो ये दोस्तों मिश्रणों को अलग करने की कुछ निम्नलिखित विधि है, जिसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, प्रथम है पृथक्कारी फेनेल के प्रयोग से पृथक्करण। 2 अमिश्रणीय द्रव, अर्थात वैसे मिश्रणीय द्रव जो पूरी तरह से द्रव घुलनशील नहीं होते हैं, अर्थात जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण, जो अमिश्रणीय द्रव है, तेल पानी पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता, को पृथक्कारी फेनेल के द्वारा प्रयोग द्वारा अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के द्रव को अलग करने के लिए हम पृथक्कारी फेनेल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों, इस चित्र में तेल और पानी का मिश्रण है, जिसमें तेल जल में डालने में जल में ऊपर की ओर तैरता है। इसको हम इस विधि द्वारा हम इस प्रकार से हम जल को पृथक्करण कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण। विलयन से ठोस और द्रव को अलग करने के लिए द्रव को गर्मी या सौर वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जा सकता है। दोस्तों, हम वाष्पीकरण द्वारा भी ठोस को द्रव से अलग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव वाष्पीकृत होकर वो पृथक्करण हो जाता है, अलग हो जाता है ठोस से। आपने सुना होगा कि समुद्र के पानी से नमक समुद्र के किनारे उथले पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, जो हम भोजन के रूप में नमक का प्राप्त करते हैं, वो भी वाष्पीकरण द्वारा ही पृथक्करण किया जाता है। समुद्र के पानी को एक जगह एकत्रित करके सौर ऊर्जा या फिर गर्मी के द्वारा पानी वाष्पीकृत होकर वहाँ पर केवल नमक के रूप में संग्रहित रहता है, और उसका हम भोज्य पदार्थ में नमक के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है निस्यंदन द्वारा पृथक्करण। निस्यंदन द्वारा पृथक्करण कैसे किया जाता है? निस्यंदन एक द्रव पदार्थ जो ठोस अलग करने के लिए बेहतर तरीका है। निस्यंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर का एक अवशेष के रूप में एकत्रित किया जाता है और द्रव निस्यंद के रूप में प्राप्त होता है। निस्यंद की विधि उद्योगों में एक बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि निस्यंदन एक तरह से फिल्ट्रेशन होता है, जो फिल्टर करता है। जैसे कि दोस्तों, अगर हम एक छन्ना पत्र को लें, जल और रेत का घुलनशील विलयन अगर हम उसमें डालते हैं तो जल छन्ना पत्र के आर पार चला जाता है, किंतु रेत
या मिट्टी उस छन्ना पत्र के आर पार नहीं जाती, वो उसी पे एकत्रित रहती है। उसे दोस्तों निस्यंदन द्वारा पृथक्करण कहते हैं। और दोस्तों निस्यंदन की जो विधि है उद्योगों में एक बड़े पैमाने पर प्रयोग की जाती है। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से। इसमें दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, छन्ना पत्र में रेत और जल का घुलनशील जो विलयन है उसको हम फिल्टर पेपर पे डालते हैं। इसमें केवल द्रव जो होता है वो बीकर में गिरता है, किंतु रेत और मिट्टी बीकर के अंदर नहीं जाते हैं। इसमें केवल साफ पानी एकत्रित रहता है बीकर में। तो अब दोस्तों बात करते हैं क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक्करण। क्रिस्टलीकरण द्वारा पृथक्करण कैसे किया जाता है? क्रिस्टलीकरण एक विलयन से ठोस क्रिस्टलीकरण के बनने की प्रक्रिया है। द्रव को ठोस से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा द्रव के वाष्पन से आरंभ होती है। क्रिस्टलीकरण द्रव को ठोस से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मिश्री सांद्र चीनी के विलयन के क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करते हैं आसवन के द्वारा पृथक्करण। आसवन के एक प्रक्रिया है जिसमें हम दो द्रव के अंतर को अलग करते हैं, जिसमें द्रव को आसवन फ्लास्क में गर्म किया जाता है और वाष्प को एक ठंडी नली जिसे संघृत कहते हैं इसके माध्यम से भेजकर द्रव को आसुत के रूप में इकट्ठा किया जाता है। इस चित्र में आसवन विधि को दर्शाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं चुंबकीय गुण पर आधारित पृथक्करण। चुंबकीय गुण पर आधारित पृथक्करण कैसे किया जाता है? चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थों के मिश्रण में से चुंबकीय अवयव को चुंबक की सहायता से अलग किया जाता है। जो चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थों जो मिश्रण होते हैं उन्हें चुंबकीय माध्यम से चुंबक की सहायता से उन्हें अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप गैर चुंबकीय जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, जैसे कि रेत, चीनी, लकड़ी का बुरादा आदि से लोहे के दोनों को जो चुंबकीय बन जाते हैं उन्हें हम अलग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों चीनी एक अनचुंबकीय पदार्थ है और आयरन का बुरादा एक चुंबकीय पदार्थ है। इन दोनों के मिश्रण को अलग करने के लिए हम इस विधि से हम अलग कर सकते हैं। चुंबकीय विधि द्वारा हम पृथक्करण कह सकते हैं इन दोनों के मिश्रण को। जैसे कि आयरन प्लस चीनी के जो मिश्रण है उसको अगर हम चुंबक के माध्यम से अलग करें तो आयरन का जो बुरादा है वो चुंबक में चिपकने के कारण चीनी से अलग हो जाएगा। ये चुंबकीय पृथक्करण महत्वपूर्ण भूमिका है मिश्रणों को अलग करने की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।